गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एसपी के अंदर हमने आपका पेपर पैटर्न लिखा समझाया था आपको, राइट। हमारे दो क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका फुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न है जो आपको 20 मार्क का आएगा, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको 2-2 मार्क का एक आएगा टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं, यानी आपको एक कंसेप्ट समझाना है पूरा अच्छे से। ओके, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यस, क्वेश्चन 1 और 2 अपना हो गया समझाना आपको। कितना लेंथ लेना है मैं अभी आपको यहाँ पे ही समझाते जा रहा हूं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शायद होगा था केस स्टडी, जहां पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के दी जाएंगी। ओके, क्लियर। और वो स्टोरी बनाने के बाद हम लोग उसके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट स्टोरी के, और उसके आंसर हमें लॉफुली सॉल्व करने हैं। ये हमने कल देखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका डिफरेंस बिटवीन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बोलते हैं इसको। अब डिफरेंस बिटवीन 10th में और 12th में अंतर होता है। 10th में आप सिर्फ देखो 2 सब्जेक्ट के बीच में आपको डिफरेंस आता है, वो आप लिखते हो। लेकिन यहाँ पे अब तुमको डिफरेंस के साथ बेसिस बनाना पड़ेगा, बेसिस। अब बेसिस क्या है सर, सुन लो। ऐसा एक वर्ड कोई भी जो दोनों डिफरेंस को कवर करे, यानी समझा दे। यानी अगर पेपर वाला वो दोनों डिफरेंस नहीं पढ़े, वो वर्ड पढ़ ले कि इसके अंदर आपने क्या डिफरेंस दिखा है, तो वो उसको समझ में आने को ना उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। यानी आपको डिफरेंस बिटवीन में कंपलसरी बेसिस डालने हैं। अगर आपने नहीं डाला तो आपको 0 मार्क मिलेगी। क्लियर पिक्चर। ये प्रोविजन है 12th की। अब सर एक आध तो दिखा दीजिए। इस एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डिफरेंस आया ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल पे, तो उसमें आपको जैसे आपको 4 मार्क का आता है डिफरेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अरे ये आपको 4 मार्क का आया। तो अभी तक 10th में आप क्या करते थे, 10th में 2 कॉलम बनाते थे। यहां लिखते थे ओन कैपिटल और यहां लिखते थे बोरोड कैपिटल, बराबर है कि नहीं, राइट। अब आपको ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस, 2 डिफरेंस साथ साथ आपको यहाँ पे एक 3rd कॉलम बनाना पड़ेगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस। और अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप पेपर वाला आपकी मार्क्स काटने के लायबल है। कितने काटेगा वो उसको पता, उसके बाद राइट्स आते फिर। अब बेसिस ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा एक वर्ड जो ये दोनों डिफरेंस को कवर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल पहले सबसे पहले हम दोनों का लिखते हैं मीनिंग, क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर 1 देकर यहाँ पे मीनिंग लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ओन कैपिटल का मीनिंग क्या लिखो, फिर बोरोड का क्या है वो लिखो। फिर उसके बाद अब ये इसका रिटर्न रिवॉर्ड क्या है ना। तो नंबर 2 लिखेंगे रिटर्न रिवॉर्ड। अब बताओ ओन कैपिटल पे क्या मिलता है, डिविडेंड, और बोरोड पे इंटरेस्ट। तो आपको ये अंदर लिखना है ऐसा। फिर इसके बाद इसका नेचर क्या है, तो नेचर बताओ, नेचर यानी स्वभाव। तो ये परमानेंट लायबिलिटी है, ये टेम्पररी लायबिलिटी है। आपको सुना रहा क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको हर एक डिफरेंस का बेसिस लिखना कंपलसरी है। और बेसिस का अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग की बात करूं तो ऐसा एक वर्ड या 2 वर्ड जो दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सके। यानी पेपर वाला ये बेसिस अगर पढ़ लिया आपने क्या लिखा है अंदर, उसको वो इंटेंशन समझ में आ जाए। तो ऐसे आपको 12th में हर एक डिफरेंस आप इसी तरीके से लिखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डिफरेंस को बीच में लिखते हैं, चलता है, लेकिन वो फिर मिटाओगे उतना स्पेस, फिर साइड में लिखोगे तो बेटर रहेगा। ओके, क्लियर। इसलिए हमको तो ये आएगा नहीं, आते आते आ जाएगा। देखो सब में पहला डिफरेंस का बेसिस तो कॉमन रहता है, मीनिंग और डेफिनेशन। किसी की मीनिंग होगी, किसी ऑथर डेफिनेशन, 2 पॉइंट तो ऐसे हो गए थे तुम्हारे। मीनिंग तुम अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन अपने मन से लिखना नहीं। सबको मेरी बात समझ आ रही है। इस तरीके से आपको ये डिफरेंस लिखना है। अब ऐसे आपको टोटल पेपर में डिफरेंस कितने आएंगे, तो आपको 4 डिफरेंस कंपलसरी सॉल्व करना है।
और 6 आपको रहेंगे अवेलेबल, यानी आउट ऑफ 6 यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 डिफरेंसेस। एक मिनट, सॉरी एनी 3 है क्या? हाँ सॉरी, एनी 3 आउट ऑफ 4, माय मिस्टेक। हाँ, तो कोई भी 3 डिफरेंस आपको सॉल्व करना है और आपको गिवन रहेंगे 4, और हर एक डिफरेंस को, पर डिफरेंस को 4 मार्क रहेंगे। क्या रहेंगे? तो बताओ, 3 डिफरेंस के 12 मार्क होते हैं, 80 में से 12 मार्क का सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास गिवन होगा 16 मार्क का। क्लियर पिक्चर? अब से उसमें पॉइंट कितने बनाने हैं? तो 4 मार्क के लिए आपको कम से कम 6 to 7 पॉइंट्स कंपल्सरी बनाने हैं। अगर आप 6 के नीचे जाते हो या 7 के ऊपर जाते हो तो आप 6 के नीचे आपका मार्क्स कम होगा, और 7 के ऊपर गए तो आपका टाइम बचेगा, टाइम पेपर छूटेगा, आपका टाइम कम पड़ेगा। ये जो आपको बताया जा रहा है स्कीम, ये एक्सपर्टाइज टीम है हमारी, यानी इट मीन्स हम लोग एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, 11 साल की। तो मैक्सिमम अगर 4 में से 4 चाहिए तो 7 पॉइंट लिख के आना, और 6 पॉइंट लिख के आए तो 3.5 3, या अच्छे पॉइंट अगर 6 रहते हैं, अच्छे पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डेटा अच्छा है, तो आपको फिर 4 में से 4 भी देगा। और इसका लेंथ भी कवर करना है, यानी आपको 2 चीज़ कवर करना है, पॉइंट भी और लेंथ भी। तो ये एक क्वेश्चन आपका एक डिफरेंस कम से कम 1.5 से 1.25 पेजेस का आना चाहिए, 1.25 पेज कम से कम। 1.25 पेजेस का अगर लेंथ नहीं जाती है तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। डन? क्लियर? लिख लीजिए यहाँ पे 6 to 7 पॉइंट्स प्लस उसमें लिखिए 1.34 पेज लेंथ चाहिए। ये कम से कम लेंथ है, और अगर ज़्यादा ही आ रहा है तुमको लिखते तो तुमको 2 पेजेस भी चल जाएंगे, 2 पेजेस के ऊपर जाना नहीं, और 1.34 पेज यानी 1.25 पेज के नीचे जाना नहीं, खेलना 1.25 पेज और 2 पेज के बीच में। अब सर ये लिखना आएगा क्या? यस, आते आते आ जाएगा, सबको आता है तो आपको भी आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर? हम आपको प्रिपेयर ही ऐसे कराते हैं कि आपको अपने आप वहाँ पे लिखते जाता है, आपको 2 पेज क्या, आपको 4 पेज तो लिखते आएगा। ओके, क्लियर? समझा? तो ये नया डिफरेंस बिटवीन क्या स्कीम है बताओ? बेसिस एंगल आएगा, बेसिस। इसके बाद दिया है आंसर इन ब्रीफ, यानी इन शॉर्ट आपकी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट। पहले ये आता था शॉर्ट नोट के नाम से, अभी उन्होंने डाल दिया आंसर इन ब्रीफ। अब आपको कोई भी आंसर इन ब्रीफ, यानी 4 मार्क वाले क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स, वो आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। आपके पास गिवन रहेंगे 3, गिवन रहेंगे 3, आपको सॉल्व कितने करने हैं? 2। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे 2 क्वेश्चन कितने मार्क के रहेंगे? 8 मार्क के। तो 8 मार्क कंपल्सरी रहेंगे, और आउट ऑफ 3 रहेंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन मिला के पेपर आएगा 12 मार्क का, यानी 12 में से आपको 8 मार्क का कंपल्सरी सॉल्व करना है। अब सर ये कौन सी यूनिट में से आएगा वो आपको बताऊंगा, वो आगे आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर? समझा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? जैसे कि मैं आपका पेपर देख पा रहा हूँ, चैप्टर 4 में से इसके आने के चांसेस है ज़्यादा, इशू ऑफ डिबेंचर से एक क्वेश्चन तो आएगा, बाकी 2 क्वेश्चन किस में से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? समझा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? डाउट है क्या? फिर आगे दिया है, अच्छा इसका लेंथ कितना चाहिए? तो अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो, पॉइंट वाइज, जैसे अभी आया आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स, तो वो तो आपको पॉइंट वाइज लिखने पड़ेंगे ना, पॉइंट वाइज। तो आपको 4 मार्क के लिए 6 to 7 पॉइंट्स डालने हैं, और प्लस आपको 1.25 पेज कवर करने हैं। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, दोनों कंडीशन। 7 पॉइंट लिख लिए तुमने और आया एक ही पेज में, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक्सप्लेन का डेटा भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। तो 1.25 पेज तक जाओ, और ज़्यादा ही और आ रहा है, और आ रहा है, कभी कभी क्या होता है हमको बहुत आता है, हम लिखते बैठते, उसकी वजह से पेपर छूटेगा पीछे। तो आपको अगर बहुत ही आ रहा है तो आप 2 पेज तक जा सकते हो, लेकिन 2 पेज तक गए तो पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम 2 पेज जाना, उसके ऊपर जाना नहीं।
और कम से कम 2.25 पेज कवर करना। कोई डाउट इसमें? तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। अब सर अगर कोई एक्सप्लेनेशन आया, एग्जाम्पल है आपको कि लिखो एक्सप्लेन बॉन्ड, तो बॉन्ड के बारे में बताओ, तो आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। याद है कोई भी टॉपिक को हम एक्सप्लेन पैराग्राफ फॉर्मेट करते हैं ना, तो उसका लेंथ जाएगा फिर 2.25 पेज, फिर आपको पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ, आप कोई टॉपिक को एक्सप्लेनेशन जो करना है उसको भी आप पॉइंट वाइज लिखते हो, तो आपको वो भी 6 to 7 पॉइंट जाना पड़ेगा। क्लियर? समझा? ये लेंथ में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है ये? अगर इसके नीचे गए, मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि आपका पेपर में मार्क्स कटेंगे। 2.25 पेज कम से कम चाहिए 4 मार्क वाले लेंथ में। कोई डाउट इसमें? पक्का समझा अच्छे से? अब आते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी रहेंगी, उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना है, रीजन के साथ जस्टिफाई करना है। अब ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी 4 मार्क का आता है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोला आपने? बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? सुनो, ध्यान दो, अभी समझा रहा हूं मैं। आपको एक स्टेटमेंट दी रहेंगी, उसको बोलेंगे वो एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो। अब सर केस स्टडी में उसमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। केस स्टडी में क्या था, आपको एक कहानी दी गई थी छोटी सी, उसके 3 क्वेश्चन दिए गए थे, उसके आंसर सॉल्व करने, आपको लॉफुली बताने हैं, जो बनते हैं उसके लीगली बनते हैं। लेकिन केस स्टडी में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी रहेगी, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में। एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोल दिया शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो ये इसको आप जस्टिफाई करते बैठो 2.25 पेज। मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दी 4 मार्क का, शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये स्टेटमेंट है। अब इसको जस्टिफाई करो। अब पहले बताओ व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर होल्डर, व्हाट इज ओन सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, रियल ओनर क्यों है, क्योंकि वो ओन कैपिटल में रिडीम करता है तो रिडीम नहीं होता है पैसा, और जो ओनर है ओनर का पैसा रिडीम नहीं होता है, इसलिए उसको ओन कैपिटल बोलते हैं, दैट्स व्हाई ही इज अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर्स के 2 टाइप बनाए कंपनी में, प्रेफरेंस इक्विटी, यानी इन शॉर्ट देखो सुनो, जस्टिफाइड में 2 सब्जेक्ट आपको दी रहेंगे। क्या लिखा मैंने? शेयर होल्डर आर दी रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर क्या है उसके बारे में लिखो, रियल ओनर क्यों है उसके बारे में लिखो। ऐसे आपके पॉइंट वाइज बनाते जाओगे ना आप, उसके बारे में जो आता है लिखो इन शॉर्ट। तो आपका 6 to 7 पॉइंट्स आपको उतारने हैं। 7 पॉइंट्स कम से कम उतारने हैं ये। अगर इसके नीचे जाओगे आप तो आपका मार्क्स कटने के चांसेस है, यानी 4 में से 4 नहीं देगा। समझा आपको? क्लियर? और प्लस आपको इसकी लेंथ भरनी है 1.34 पेज, यानी 2.25 पेज। यहां तो ज्यादा ही आता आपको लिखते तो 2 पेजेस, मैं बोलूंगा 2.25 पेज लिखना, लेकिन मटेरियल डेटा देना। मटेरियल डेटा यानी क्या? काम का डेटा, कुछ की कुछ में लिखना। क्या होता है, लेंथ भरने के चक्कर में हम कुछ क्यों लिखते हैं, तो ऐसा काम ना करो, भले 2.2 पेज पर हो लेकिन अच्छा लिखो, मटेरियल डेटा। समझा? क्लियर? तो जस्टिफिकेशन में क्या आएगा समझा आपको? एक लाइन दी रहेंगी, उसको एक्सप्लेन करो बैठ के, करना पड़ेगा। शेयर इज द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, एक्सप्लेन करो बैठ के। अब बताओ, यहाँ पे 2 टॉपिक होंगे, ओन कैपिटल और शेयर, तो 2-3 पॉइंट शेयर के बनाओ, 2-3 पॉइंट नीचे ओन कैपिटल बनाओ, और लास्ट में लिख दो कंक्लूजन। अच्छा, एक हैंस लिख के तो वही पॉइंट आप उठा सकते हो, एक पॉइंट लास्ट का देना, वो हैंस लिख के वही उठा देना, हैंस देयरफॉर, ओके, जो बोलते ना वैसा लगा देना। तो मैंने बोल दिया शेयर इज द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, तो सही है क्या? सही है ना? तो सही है, तो फिर उसको लास्ट का पॉइंट लिखना, हैंस शेयर इज द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, यानी एक पॉइंट आपका वही बन गया। आपको समझा गया? अभी मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं, बाद में मुझसे लेना नहीं, बता रहा? क्लियर? अब जस्टिफाई कैसे होता है सर आप दोगे नोट्स? बिल्कुल दूंगा मैं आपको नोट्स, लेकिन वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पूछो क्यों?
अरे वो कोई भी एक लाइन देगा तुमको, जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई ये भी तुम्हारा इनोवेटिव पार्ट है, यानी रट्टा मारने वालों को नहीं आएगा ये। और मैं बोलता हूँ मेरे जो जस्टिफिकेशन है ना वो लिखना भी नहीं, मैं बोलता अपना खुद का बनाओ, कितना रटोगे। आपको समझा गया। और जस्टिफाई के मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं, क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हर जस्टिफाई स्टेटमेंट में 2 टॉपिक दिखाऊंगा, उस 2 टॉपिक के बारे में लिखना और लास्ट के 2-3 पॉइंट दोनों को मिला कर देना। एग्जाम्पल दूँ, देखो मैं बोलता हूँ शेयर इज द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, ये आपको एक क्वेश्चन आया बन के, जस्टिफाई करो। तो अब देखो शेयर क्या है, पहला पॉइंट लिखेंगे शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। तो इसके बाद लिखना है शेयर होल्डर कौन है, अ पर्सन हु परचेज द शेयर इज शेयर होल्डर एंड ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज ही कंट्रीब्यूट द अमाउंट इन द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर व्हाट इज ओन कैपिटल लिखना पहले नीचे, द कैपिटल विच इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज नोन एज ओन कैपिटल, इट मस्ट बी रिडीम ओनली एट टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी। फिर ओन कैपिटल और शेयर क्या है कनेक्शन, तो इतना शेयर इज द सोर्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल इज द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, सो दैट्स व्हाई इट इज द सोर्स ऑफ शेयर इज द मेजर सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। ऐसा एक पॉइंट बन गई। ऐसे कितने भी पॉइंट उससे रिलेटेड संबंधित आप बना के आ जाओ, बनते जाएंगे बनते जाएंगे और बनते ही जाएंगे। आपको समझा क्या? क्लियर? इसको मैं अलग से आप इसके लिए मैं अलग से आपका टाइम दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। कोई डाउट इसमें? पक्का अच्छे से समझा रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दिया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 5 मार्क का आता है आपको एक क्वेश्चन, 5 मार्क का। ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे आपको कंपलसरी के लिए और आपको 3 क्वेश्चन में से 2 सॉल्व करना है, यानी 15 मार्क का आपको पास अवेलेबल रहेगा और 10 मार्क का आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, और मैं अभी आपको बता दूं इसके अंदर एक करस्पॉन्डेंस का कोई तो भी लेटर आएगा, लिख लो। भविष्यवाणी कर दो 100%, 99 भी नहीं, हाँ कितना 100%। एक आएगा, बाकी का पता नहीं। मैंने क्या बोला? देखो मैं हमेशा सेफ्टी खेलता हूँ, कहता हूँ मेरी स्टेटमेंट्स कुछ भी नहीं होती, मेरी स्टेटमेंट बोले तो प्रोडक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है। हाँ, जब तक ये मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ तब तक ये मैं अपनी स्टेटमेंट बोलता नहीं, ये यार ना हमेशा सर्वे की नहीं। तो मैं क्या बोला, एक लेटर कंपल्सरी आएगा, तुम्हारी किस्मत रही तो 3 लेटर आएंगे। ऐसे यूनिवर्सिटी ने कुछ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है कि हम 3 लेटर ही डालेंगे। हो सकता है कि वो 2 लेटर डाले, एक आधा कोई क्वेश्चन डाल दे 5 मार्क के लिए, इसलिए हम लोग ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं पास के सिनेरियो में जाऊं, यस 3 लेटर आते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। एक लेटर कंपल्सरी आएगा ना, तुम्हारे 5 मार्क टाइट है, बाकी का पता नहीं है। बाकी का मैं एंड टाइम पे तुमको बताऊंगा लास्ट मोमेंट में कि इसमें 3 क्वेश्चन कौन से आएंगे। क्लियर? यानी 5 मार्क आपका टाइट है, बाकी बचा एक 5 मार्क का, क्योंकि आपको 3 में से सॉल्व तो 2 ही करने ना। अरे 3 क्वेश्चन आपको गिवन रहेंगे, सॉल्व कितने करने हैं? 2 ही। तो आपको 15 मार्क में से 10 मार्क का ही सॉल्व करना है ना आपको। तो एक तो मैंने बता दिया कि करेस्पॉन्डेंस जाएगा। अब वो मेंबर से आता है, क्रेडिट डिबेंचर से आता है या डिपॉजिटर से आता है, वो पता नहीं। हाँ 90% चांसेस मेंबर से है। देखो और डेटा कंप्रेस करते क्या नहीं, समझा जतिन? हाँ, जतिन को टेंशन थी कि सर वो 11th में आपने एसपी पढ़ाया था तो कहीं वैसा तो नहीं चलेगा, पढ़ाते जा रहे, पता ही नहीं क्या पढ़ा जा रहे। मैंने तेको कहा था जतिन, क्या कहा था तेको मैंने फ़ोन करके, क्या कहा था? बोल। हाँ बोल रहा, याद नहीं है। मैंने कहा था कि 12th में हमारी स्ट्रेटजी चेंज होती है पढ़ाने की, है ना। हम वैसे 11th जैसा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि 12th में आपको पेपर लिखना है 80 मार्क का अच्छे से, और 11 में मेरा टास्क था आपका कंसेप्ट ये करना पूरा, ताकि 12th में आपको स्मूथिंग मिले। क्या मिले? अब जाएगी देखना, इसका 11th हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री में 12th हो गया उसका। क्लियर? हाँ, इसकी लेंथ जो है, हाँ इसकी लेंथ अगर लेटर आया, लेटर
तो फॉर्मल लेटर बढ़ते नहीं ज़्यादा, तो 1 या 1.5 पेज। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 पेजेस लिख के आना है। और पॉइंट वाइज बात करूं तो 8 to 9 पॉइंट्स कंपल्सरी लिखना है, कंपल्सरी लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्ग आंसर्स, जो आपका एक ही आता है लेकिन 2 गिवन रहते हैं, आपको 100 लिख करना है। और लॉन्ग आंसर मैंने आपको डे 1 पे बताया कि दो आएंगे ना क्वेश्चन गिवन लॉन्ग आंसर। 8 मार्क का एक आता है, कितना आता है 8 मार्क का, यानी 16 में से 16 मार्क ऑप्शन लग जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व एनी वन करना है, एनी वन। तो एनी वन करना है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। अब वो मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 and 3, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से एक 100% एक आएगा। दूसरा सर आते आते बता दूंगा, पहले वो अंदर आने दो ना मेरे को। इंट्यूशंस क्या बोलते उसको हम, इंट्यूशंस, यानी अंदर आने दो भाई। हाँ, कौन सा पेपर वाला बना रहा है पेपर, ऐसा। ठीक है, क्लियर, समझा आपको क्लियर? तो मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं जस्ट आपको फॉरकास्टिंग कर रहा हूं एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो अभी क्वेश्चन नंबर यूनिट चैप्टर नंबर 2 and 3, चैप्टर नंबर 2 and 3 में से ही आपको 100%, 99 भी नहीं, कितना 100% एक लॉन्ग आंसर आएगा ही आएगा, 8 मार्क वाला। और एक बार बात सुन लो, एक डिफरेंस इसमें से 100% आएगा ही आएगा, इन दोनों में से 100%। क्या बोला मैंने को, 100%, यानी आपका एक डिफरेंस शेयर हो गया इसमें से। आप यानी चैप्टर 2 और 3 पढ़ लिया, तुम्हारे एसपी जान छुट्टी, बाकी सब तो सब चिल मारना है। कंसेप्ट समझने वाले जो यूनिट्स है ना, वो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यानी 1 and 2, बस खत्म विषय। ओके, डन। तो लॉन्ग आंसर आपको कोई भी 2 आएंगे, सॉल्व आपको एक ही करना है। 16 मार्क आपको आएगा ऑप्शन मिला के पेपर में, और 8 मार्क का कंपल्सरी सॉल्व करना है। इस तरीके से आपके 80 मार्क होते हैं टोटल कंपल्सरी। और कैसे मार्क्स बांटे हुए समझा आपको, क्वेश्चन 1 में 20, क्वेश्चन 2 में 8, क्वेश्चन 3 में 6, क्वेश्चन 4 में 12, क्वेश्चन 5 में 8, क्वेश्चन 6 में भी 8, क्वेश्चन 7 में 10 एंड क्वेश्चन 8 में आपको है 8 मार्क। हाँ, अब इसका लेंथ। अब देखो लॉन्ग आंसर जो आएगा, सुन लीजिए, लास्ट मैं आज आपका कंक्लूजन देके यहाँ पे सेशन रोकता हूँ, और अगला सेशन हमारी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 से। ध्यान दो, पहले फोक सिस्टम में जाते पूरा। हाँ, वो मेरी पढ़ाने की टेक्निक ऐसी ही है, मैं इसको शॉर्टकट नहीं करता। हाँ, ध्यान दो। अब मैं आपको अगर बता दूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो पहले बात तो सुन लीजिए। ये 2 क्वेश्चन मर्ज होके आता है, लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन मर्ज होके आता है। एग्जाम्पल दूं, जैसे आता है एक्सप्लेन शेयर एंड इट्स फीचर्स। तो शेयर और ये फीचर्स, ये 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया, तो आपको लेंथ कितनी है, तो 3 और 5 मार्क होते हैं। 3 मार्क एक्सप्लेनेशन पे होता है और 5 मार्क होते हैं पॉइंट्स पे, फीचर्स पे। 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया, समझ में आ रहा है आपको? एक बात सुन लीजिए, जैसे ही मेरा पढ़ाना खत्म हुआ, मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ, और नहीं आया तो 5 छड़िया पड़ेगी, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, एक स्टेटमेंट मेरे को रिपीट चाहिए तुम्हारे हाथ से। नहीं आया तो मुझसे पूरा कोई नहीं है, तो बैठने दूंगा नहीं क्लास के अंदर। हमारे मोल जो वचन है ना, वो अनमोल होते हैं। टीचर लोग हैं हम लोग, हमारी इज्जत मत सीखो। हम लोग यहाँ पे फालतू की बड़बड़ करने नहीं आते तुम्हारे लिए, ठीक है नहीं? हाँ, ध्यान दो। अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे अगर तुमको 2 क्वेश्चन मर्ज होके आया, तो 3 मार्क पहले क्वेश्चन पे आएगा और 5 मार्क दूसरे क्वेश्चन पे रहेगा।
पॉइंट्स वाले पॉइंट रहेंगे ना उसमें 5 मार्क लगते हैं, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें 3 मार्क लगते हैं। तो 3 मार्क के लिए 1 पेज या सवा पेज लिखना इंट्रोडक्शन, लेकिन पॉइंट्स कम से कम मेरे को 8 से 9 पॉइंट चाहिए। 9 पॉइंट कहीं नहीं गए, पॉइंट वाइज। एग्जाम्पल फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, सुन लो, देखो तब ये अगले सेशन में कितना लेंथ किसके लिए चाहिए था मैं आपके रैंडमली पूछ सकता हूं यहाँ पे। हाँ, मैं अभी कैपेबल हूँ, मैंने पढ़ा दिया ना, अब मेरा काम है पूछूंगा मैं। हाँ, अब तुमने सुना कि सुना, और तुम देखो क्या है, तो ध्यान दो। जैसे अभी लॉन्ग आंसर आएगा एक्सप्लेन शेयर एंड इट्स फीचर्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सर बार बार शेयर की पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी आपने बाकी टॉपिक पढ़े नहीं, इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको यही पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो, इसे आएगा एक्सप्लेन प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स फीचर्स। प्रेफरेंस शेयर पढ़ा ना आपने। अब कोई भी क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, इसे आया देखो एक्सप्लेन शेयर्स कॉमा स्टेट इट्स फीचर्स। अब सर यही क्वेश्चन आएगा, अबे यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, डेमो क्वेश्चन। भाई कैसे 8 मार्क का कौन सा लेंथ लिखता है, लेंथ सिर्फ। इसका मतलब है कि ये शेयर के ऊपर 3 मार्क्स है और इसके ऊपर 5 मार्क है। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन मर्ज होके आपको आए। तो 3 मार्क के लिए लेंथ चाहिए मेरे को कम से कम यहाँ पे एक से नहीं सवा पेज बस, यानी 1 से 1 सवा पेज। हाँ सवा पेज होता ना, यानी 1.14 पेज, यहाँ तो 1 पेज। और इसके लिए पॉइंट वाइज बात करूं मैं, तो पॉइंट वाइज में मेरे को कम से कम 8 to 9 पॉइंट्स चाहिए फीचर्स के। और इस लॉन्ग आंसर में डायग्राम कंपल्सरी है। और एक डेफिनेशन कंपल्सरी है, इसमें एक कंपल्सरी है, बाकी तो लिखना है, लिखो मत, एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन लिखना है कंपल्सरी। सुनो, ध्यान दो। अभी कुल मिलाकर इन सबका जो वेटेज है वो जाएगा 4 पेजेस। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको लॉन्ग आंसर एक ही है सॉल्व करना है। सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन इससे करना, तो क्यों, ये तुम्हारा पेपर को छाप छोड़ता है। लॉन्ग आंसर ये तुम्हारे पेपर को छाप छोड़ता है, इन्हें इससे पेपर वाला तुम्हारी अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना दे तुम्हारा, तुम कैसे स्टूडियो से बच्चे हो कि ऐसे ही हो नालायक, और वो हिसाब से वो तुमको मार्क्स देता है फिर। इसलिए ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना। लॉन्ग आंसर से ही पेपर वाले चेकर के मन में तुम्हारे लिए आइडेंटिटी बनती है कि तुम स्टूडियस हो, कि सच में ऐसे ही आलू जादू। क्लियर, समझा? तो इस तरीके से कौन सा लेंथ कितना चाहिए, क्या चाहिए, मैंने आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगला सेशन डायरेक्ट मेरा जाएगा अभी आपके चैप्टर की ओर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।